नमस्ते दोस्तों, मेरे ब्लॉग में सबके स्वागत है। मैं शिव जी की कथा कहने लगी हूँ, आप सब सुनिए। एक नगर में पंडित जी रहते थे। निर्धन था। उसके पत्नी पुत्र के साथ जीवन यापन शुरू कर रहा था। उसके सोमेश्वर था उसके पति पुत्र के नाम। प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करता था और फिर नगर में सभी घर में जाके कथा सुनाते थे। पंडित जी किया गया ये कार्य उसके पत्नी के बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो केवल स्वयं के कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना करती आ रही थी। वो सावन के सोमवार को उपवास रखती थी सब, किंतु इतने वर्षे के साधना व्रतों के बावजूद भी केवल उसके गरीबी के सामना ही करना पड़ता था। इसीलिए पंडित की पत्नी भगवान शिव से नाराज हो गई थी। उसने उनका पूजा पाठ करना, व्रत रखना सब कुछ त्याग दिया था, परंतु वो पंडित जी ने कभी भगवान के नाम लेना नहीं छोड़ा। कहीं न कहीं भगवान शिव के कथा सुना के आप पूजा पाठ करके जो कुछ धन प्राप्ति होता था वही से अपना परिवार के पालन पोषण करता था। एक दिन ऐसा आता है कि जब वो पंडित जी की पत्नी एक बार फिर से अपने हृदय में श्रद्धा जगा के भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगती है। मन ही मन ही सोचने लगती है कि एक दिन ये ऐसा अवश्य आएगा कि जब मेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, मेरी गरीबी समाप्त होगी। किंतु जब वर्षों के भक्ति या पूजन के बाद भी उसके कोई फल प्राप्त नहीं होता है तो ये इतनी दुखी हो जाती है। मन ही अपने भाग के कोसने लगता है। भगवान शिव के मूर्ति के पास बैठ के कहती, हे प्रभु, मैं ऐसा कौन पाप कर्म किया हो उसे मुझे इसके जीवन भर इतनी गरीबी के सामना करना पड़ रहा है। इतना पूजा पाठ किया, इतना आपने हम पर दया नहीं की। हमने कभी भी किसी के हृदय नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं मेरे पति दोनों तो सदा आपको चरणों में लीन हैं। सुबह से शाम तक केवल आप ही के पूजा अर्चना करते हैं। हर सावन में सोमवार के व्रत रखते हैं, आपके नाम के जल चढ़ाते हैं, आपके कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। फिर भी हे प्रभु, मुझे झोली हमेशा खाली क्यों हो जाती है? हे शंकर, क्या हमारे भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या हमारे प्रार्थना आप तक ले नहीं पहुँचती? क्या हम किसी ऐसी पाप के भागी है कि जिन पर आज मुझे भाग में नहीं लिखा है? हे गंगाधर, हे नीलकंठ, अगर कोई भूल मुझसे हो गई है तो क्षमा अर्चना करे प्रभु, लेकिन कृपा करके ये तो बताइए हमारे इस दलित जिंदगी के क्या रहस्य है? हमारे हिस्से में ये जीवन भर के संत क्यों आया है संतान? तो देखिए, आप धीरे धीरे समय बीतता गया। वो पंडित या पंडित दोनों वृद्धावस्था के बढ़ चली। समय के मार ने उनके शरीर के कमज़ोर कर दिया था। पंडित जी के शरीर में इतना शक्ति नहीं बची थी कि वो केवल नगर में जाके भगवान भोलेनाथ के कथा सुना सके। उसके कमर झुक चुकी थी, आवाज़ कांपने लगी थी, शरीर में रोग घर बना लिया था। अब पंडित जी बीमार रहने लगा। कभी खांसी, कभी जूं, कभी दुर्बलता, कभी शरीर जवाब दे चुका था। ये सबसे अधिक चिंता के बात ये थी कि अब उसके घर के पालन पोषण करने वाला कोई नहीं बचा था। जो कोई थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी बीमारी दवाइयों में खर्च हो चुकी थी। अब धीरे धीरे उसके घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि भोजन करने के लिए एक दाना के लिए तरसने लगा, संग्रह करने लगा। ना अन्न था ना कोई सहारा। ऐसी स्थिति में पंडित जी की पत्नी धैर्य टूट गई, इतना क्रोधी हो उठी। क्रोध में आके एक बार फिर भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना कर त्याग दिया। इस बार तो उसने अपने पति के भी डांटते हुए ये कह दिया, बस आप बस करो, आप ये सब भगवान भगवान के रट लगाना। तुम्हारा इस भोलेनाथ क्या दिया है हमें? जब जवान थे तब भी भूखे रहे, आप बूढ़े हो गए हैं तब भी भूखे हो। आज से बेहतर हो गई है कि यही फल है इतने वर्षों के भक्ति के। वो पंडित जो सच्चा शिव भक्त था वो अपना अंतिम समय तक ले वो भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं छोड़ा। उसका विश्वास अटल था। कहता था,
भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों के कभी त्यागते नहीं हैं। क्रोध में तपती हुई उसकी पत्नी एक दिन इतने कठोर स्वरूप में कह उठती है, हे नाथ, आखिर हम दोनों कब तक ले वही भगवान भोलेनाथ की अर्चना पूजा करते रहेंगे। देखिए ना, हम अब दोनों बूढ़े हो चुके हैं। उम्र के पड़ाव में आके हमें आज तक कोई फल नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिली। मैं तो जीवन के हर क्षण शिव के भक्ति में समर्पित कर दिया था। क्या मिला मुझे? दिन भर हम और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। पहले तो लगता था सब कुछ ठीक है, कभी काबल मिल जाते थे कुछ। अब तो दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। न घर में कोई अन्न है न धन है। तुम अभी भी इस भरम में पड़ रहे हो। भगवान सिर्फ तुम्हारे सुनेंगे? हे नाथ, नहीं, मैं मूर्ख थी से एक बार उनका पूजा पाठ छोड़ देने के बाद भी फिर से दोबारा भक्ति करने लगी। मैंने सावन के सभी सोमवार को ना तो दिन देखा न रात देखा। दिन भर उपवास रख के, रात भर जब तक में लीन रह के मैंने अपने शरीर को दुर्बल बना लिया। मैं बेलपत्र चढ़ाई, जल अर्पित किया, मंत्रों के जाप किया, आंखों में आंसू बहाई, लेकिन शिव जी मेरी एक प्रार्थना नहीं सुनी। मैं अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, फिर उनके दरबार में मेरे कुछ नहीं निकला। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो शिव कुछ देगा? नहीं देगा। रोज रोज उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, से वही जल क्या कभी अमृत बन के लौट आया है? नहीं न। हम जैसे गरीबों के लिए शायद उस शिव के पास कुछ भी न है। लगता है ये गरीबी ही हमारा भाग है, यही हमारा नीति है, इसी में हमारा तिल तिल मोड़ते रहना है। तो यही यही अपने पत्नी के कठोर क्रोधी वचन के सुन के पंडित जी एक शब्द कुछ नहीं कहता। अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, शरीर, बल, जब संपत्ति, यहाँ कभी कभी आशा भी डगमगाने लगी थी। परंतु फिर भी उसके हृदय में अपना आराध्या भोलेनाथ के प्रति अगाध विश्वास था। वो जानता था कि शिव के कृपा में विलय हो सकता है, लेकिन असशक्ति नहीं। उसका पुत्र सोमेश्वर जी आदि शिक्षा ग्रहण करने गया तो गुरुकुल में था। वो कुछ ही समय में अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है या विद्या प्राप्ति के बाद अपने घर लौट आता है। जब वो अपने वृद्ध माता पिता की अवस्था और उनके दुखों के देखता है तो उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने न अपने भविष्य की सोची न अपने सपनों के, केवल एक ही संकल्प लिया, अपने माता पिता की सेवा करना, उसके सारे पीड़ा हर लेना। पूरे समर्पित भाव से घर के सब बोझ वो अपने कंधे पर उठा लिया अपने पिता के तरह। नगर नगर जाके भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाता, हर रोज शिव के महिमा के गुण गाता, कथा सुनाता। उसको जो दक्षिणा मिलते थे उससे अपने परिवार के पालन पोषण करता था। ऐसी कई वर्ष तकलीफ बीत जाती है। अब सोमेश्वर के भक्ति, उसके सेवा, उसके त्याग धीरे धीरे नगर में फैलने लगा। एक दिन के बात है जब सोमेश्वर उस नगर के प्रसिद्ध मंदिर में जाता है। वो मंदिर जहाँ भक्तों की कतारें लगी रहती थी, जहाँ हर सोमवार के शिवलिंग पर गंगा जल बेल पत्र चढ़ते थे, और जहाँ भगवान शिव की अर्चना स्वयं देवगण करते थे, वहाँ पर विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, दीप जलाता है और फिर उपस्थित सभी भक्तों के समक्ष अपने श्रद्धा से भर भगवान शिव के पावन कथा के श्रवण कराते हुए कहता है, हे भक्तों, जो कोई पावन कथा के श्रद्धा सच्चे मन से श्रवण करता है, उसके सभी मनोकामना पूर्ण भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। वो भक्त चाहे कितना दुखी क्यों न हो, चाहे कितना विपत्ति क्यों न हो, जीवन में क्यों न आए, यदि वो भोलेनाथ के कथा को आस्था से सुनता है, प्रेम से सुनता है, तो शिव भगवान सब पीड़ा हर लेता है। तो सोमेश्वर जब इस श्रद्धापूर्वक वचन कहता है तो उस समय उसी मंदिर में नगर के राजा भी उपस्थित था। उन राजा हर वर्ष सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत गुप्त रूप से पूजा मंदिर में आके भगवान शिव का दर्शन और पूजा अर्चना करता था। उस दिन भी वो साधारण वस्त्रों में मंदिर आया हुआ था। जब उसने सोमेश्वर के मुख से ये बात सुना
तो भीतर तक प्राप्ति हो गई। उसके आत्मा उस बारिश जैसे। राजा मनी मनी सोचने लगा, कितनी सच्ची बात कह रहा है युवक। इसके शब्दों में कितनी कथा नहीं, बल्कि अबोक मैंने अच्छा झलक रहा है प्रेम अवस्था में। धीरे धीरे सोमेश्वर के पास आता है और कहता है, तुम्हारे इस कथा ने मेरे हृदय की गहराई तक ले छू लिया है। राजा ने सोमेश्वर के राजकुमारी की कथा सुनाने के लिए याचना की। ऐसी बात सुन के सोमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमारी के प्रत्येक दिन कथा को श्रवण कराने के लिए हामी भर देता है। फिर उसके बाद राजा ने सोमेश्वर के अपने महल में राजकुमारी के प्रत्येक दिन कथा के श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लेता है। और सोमेश्वर प्रतिदिन उस नगर के राजा के पुत्री की कथा सुनाने लगा। राजकुमारी के कथा के श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था, उसी धन से अपने परिवार के पालन पोषण करने लगा। किंतु सोमेश्वर के माता पिता के ऊपर अच्छा नहीं लगी ये बात, और पसंद भी नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें अपना पुत्र के आने वाला भविष्य की चिंता थी। इसीलिए प्रत्येक दिन ये बात को भूले के बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन फिर पंडित जी की पत्नी अपने पति से कहती है, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता खाई जा रही है। हमारा जीवन जैसे तैसे कट गया, लेकिन हमारा पुत्र अभी युवा है, उसका जीवन तभी शुरू हुआ है। हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा? उसके भी हमारे जैसे कष्ट झेलना पड़ेगा। क्या हमारे वर्षों के पूजा पाठ तपस्या आराधना के कोई फल नहीं मिलेगा? भगवान भोलेनाथ को हमारा दुख दिखाई नहीं देता है। हमारा बेटा राज के महल से दक्षिणा लाता है, उसी से हमारा परिवार किसी तरह से चल जाता है, लेकिन केवल पेट भरने से तो जीवन नहीं चलता है नाथ। बाकी की मनोकामना ही, बाकी की इच्छा ही, उसका जीवन, उसका भविष्य न, ये सब के क्या है? क्या हम सब दो वक्त के भोजने के लिए जिएंगे? क्या यही शिव जी की भक्ति के फल है? क्यों भगवान शिव जी अपनी आंखें बंद कर लिए हैं? क्या हमारा पुत्र हमारी तरह उम्र भर गरीबी में जिएगा? इस स्त्री के कर्म पुकार जब आकाश में गूंजी, तब केवल वायु में विलीन नहीं हुई, लेकिन सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंची और माता पार्वती के हृदय के छू लिया। जब माता पार्वती जी ने उस पंडित जी के पत्नी के विवेदना दुख भरी प्रार्थना के सुना, तब भी कोमल हृदय व्याकुल हो उठा। उस करुण पुकार को अनसुना नहीं कर सके। उन्होंने भगवान शिव के ध्यान किया। भगवान शिव मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवी, आज अचानक कैसी व्याकुलता है? अवश्य कोई विशेष कारण होगा, बताइए क्या बात है? फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहती है, हे स्वामी, आप तो त्रिदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आपके दृष्टि में सर्वत्र है। फिर भी आप मुझसे क्यों पूछते हो? मैं क्यों चिंती हूँ? आप तो स्वयं जानते हो। कुछ मुझसे क्यों पूछ के मुझे पीड़ा के अधिक बढ़ा रहे हो नाथ? चलिए, आप जब आप पूछिए है तो चलिए मैं आपको कारण बताती हूँ। मेरी चिंता के कारण ही है पंडित और उसके पत्नी। हे नाथ, वो पंडित तो आपका परम भक्त है। उसने जीवन भर आपकी आराधना की, आप कथा सुनाई, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए, सावन सोमवार के व्रत किया, अपने सब अवस्था आपके चरणों में सरल कर दी। फिर भी आप अब उसके जीवन के केवल कठिनाइयों अभावों से क्यों भर दिया? आपने उसके कर्मों के फल कभी नहीं दिया। उसके पत्नी वर्षों से व्रत कर रही है, उपासना कर रही है। जब उसका मन टूटा, तब भी वो फिर से आपको आराध्य मान लिया। उसका मन टूट गया तो आराध्य मान जाए, ये विश्वास व्यर्थ चल जाएगा प्रभु। पंडित जी के जीवन से सभी दुख हो के नाश करो, और अब नहीं, अब उसका कष्ट समाप्त करो प्रभु। उसका तप, उसका त्याग, उसका श्रद्धा के पूर्ण फल मिलना चाहिए। न तो कहीं ऐसा न हो प्रभु कि पंडित या पंडित के आपके पूजा छोड़ दे। अगर उसके मन में आपके लिए भक्ति डगमगा गई, उसका विश्वास टिक गया, तो केवल उनकी हानि नहीं होगी, ये उस तय भक्ति के लिए एक तरास्ते हो जाएगी, जो अपने जीवन के आपके चरणों में अर्पित कर चुके हैं।
माता पार्वती के करुणामय बात सुन के भगवान भोलेनाथ के मुक्त गंभीर हो गया। उनकी आंखों में करुणा कष्ट के अधूक चमक थी। वो साक्षात दया रूप में प्रकट होती है। अब माता के ओर देख के कोमल स्वरूप में कहती है, आप चिंतित मत होइए देवी, क्योंकि हमें उस ब्राह्मण के भाग के उदय का बीज दिया हो। उस समय आ गया है कि पृथ्वी लोक पर जाके शिव लीला करनी है। हम दोनों को उसके घर के चलना होगा। इतना कह के भगवान जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल दिया। जब आकाश मार्ग से उतरते हुए जब पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो दोनों साधुआ सतनाई के भेष धारण कर लेते हैं। जटाधारी कमंडल हाथ में तो रुद्राज के माला भस्म लपेटे हुए वो भेष में सीधे वो पंडित जी के घर पहुंचते हैं और फिर अलग जगाते हैं और कहते हैं, अलग निरंजन घर में कोई है। उनके गंभीरता के कोमल आवाज के जब आंगन में गूंजती है तो भीतर से वही शरीर से दुर्बल हो चुकी थी बाहर ने साधु के हाथ जोड़ा और अत्यंत आदर भाव से उसके प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनिवर, आपका इस गृह में आगमन हुआ है, यही मेरा जीवन के पहले सुहाग है। बताइए मैं आपको किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। वृद्ध पंडित जी ने दोनों हाथ जोड़ के साधु रूप के भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए विनम्र स्वरूप में कहा। साधु के वेश धारण करते हुए भगवान भोलेनाथ ने कुवल अथी में गंभीरता स्वरूप में कहा, हे माँ भागो, आज की रात्रि में हम आपके घर में उसको स्नान करना चाहती हूँ। आपके घर में एक रात्रि के लिए आचार्य मिल सकता है, एक रात के लिए आपके घर में जगह। भोलेनाथ जब साधु के रूप में कहा तो मौन हो गया। पंडित जी सोचते रहे कि मैं इनका सारे संस्कार कैसे करूं, कैसे इनके लिए भोजन जुटाऊं, कैसे घर में कुछ भी नहीं बचा। जैसे तैसे मेरा पुत्र धन लाता है, उसी से हम तीनों के एक वक्त के भोजन ही जुड़ पाता है। उस धन से न दूसरा के संभलता है, न ही अतिथि सेवा की कोई गुंजाइश होती है। इतना सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली, नम्र स्वरूप में फिर साधुओं से कहा, हे मुनिवर, मेरा पुत्र नगर के राजा के पुत्री के भगवान भोलेनाथ की गाथा सुनाने गई है। उसी सेवा के प्रकार से मुझे जो थोड़ी बहुत दक्षिणा प्राप्त होती है, उसी से हम तीनों के मेरी पत्नी मेरा पुत्र एक समय के भोजन कर पाता है। अतः मैं पूरे हृदय से आपकी सेवा करना चाहती हूँ, किंतु मैं एक समय के लिए आपके भोजन की प्राप्त कर सकता हूँ। पंडित जी की विनम्रता, आँखों के करुणा और उसके सच्चाई देख के साधु के रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और उसने अपने कमंडल से एक विशेष पात्र निकाला और पंडित जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपने पत्नी से कह देना, इस पवित्र पात्र में भोजन बनाया करे। इससे हम सब के लिए 2 वक्त के भोजन सस्ता से बन जाएगी। अब तुम्हें अन्न की कोई कमी नहीं होगी। जैसे ही उसके दीप पात्र में भोजन बनने लगा तो सचमुच वही हुआ जिसका किसी की कल्पना नहीं थी। प्रत्येक बार जब पात्र में अन्न डाला गया तो न केवल स्वादिष्ट था, लेकिन सभी के लिए पर्याप्त भी था। सुबह शाम दोनों समय के लिए सभी के पेट भर जाता है। ये दृश्य देख के पंडित जी अपन पत्नी और उसका पुत्र सौमित्र तीनों आश्चर्यचकित रह गई। केवल आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन भीतर से भयभीत भी हो गई। ये कौन सा धुन है? कोई सामान्य साधारण लीला नहीं है, ये कोई देवी लीला है, कहीं स्वयं कोई देव तो नहीं। तो यही अगले सुबह जब सोमेश्वर जल्दी उठा, प्रत्येक दिन उठा, राजकुमारी की कथा सुनाने के लिए निकल रहा था, तब भी साधु भेष धारण करके भगवान भोलेनाथ ने उसके मार्ग में रोक लिया। प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रही हो? सोमेश्वर ने श्रद्धा से हाथ जोड़ के उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं अब नगर के ओर राजा के पुत्री के भगवान भोलेनाथ के पावन कथा को श्रवण कराने जा रही हूँ। जैसे प्रतिदिन जाती हूँ वैसे ही जाऊँगी। साधु रूपी भगवान ने भोलेनाथ कहा, हल्के मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र,
आज जब तुम राजकुमारी के कथा सुनाओ तो एक बार अव्वा से पूछना, प्रतिदिन इतना श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ के कथा किस मनोकामना के लिए पूर्ति के लिए सुनती है। आखिर इसे कौन सा भाव है जो उसके कथा के लिए खींच ले आती है। सोमेश्वर में श्रद्धा से सिर झुकाया, उसके बाद राज उड़ के चली गई राजभवन में। वहाँ पहुँच के विधि पूर्वक भगवान शिव के कथा के श्रवण करके राजकुमारी के कराता है। कथा समाप्त पर और फिर मुनिवर जितना बताइए वो प्रश्न के उल्टा पूछे राजकुमारी से पूछता है, हे राजकुमारी, आप प्रत्येक दिन भोलेनाथ की पावन कथा इतने भाव प्रेम से मन से सुनते हैं, कौन सा ये ऐसी मनोकामना है कि जिससे आप नित्य नेम पूर्वक करते हैं, कथा सुनते हैं, आप मुझे बताइए। तब राजकुमारी ने कहती है, मैं अपने इस मनोकामना के पूर्ति के होने के लिए प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ के पावन कथा के श्रद्धा प्रेम से सुनती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे ऐसा वर प्राप्त हो जिसका चर्चा पूरे नगर में नहीं, पूरे दूर दूर तक ले हो, जिसके मस्तक पर चंद्रमा सूर्य के तेज हो, जिसकी किस्मत इतना तेज हो कि उसके घर में किसी वस्त्र की कोई कमी न हो, और वो बारात लेके मेरे दरवाजे पर आए ऐसी भव्य अनुपम हो जैसे अभी तक ले किसी ने नहीं देखी हो। ना कोई किसी की राजकुमारी की, कोई रानी की यह बारात नहीं आया हो। एक अपने लिए ऐसे ही वर खोजती हूँ। मैं भगवान भोलेनाथ के कथा के श्रवण श्रद्धापूर्वक करती हूँ। राजकुमारी की ये बात सुन के सोमेश्वर मौन हो गया। उसके मन में अनेक तरह के विचार होने लगा, कुछ न कह सका। उसने आदर पर राजकुमारी के प्रणाम किया, वहाँ से धीरे धीरे घर लौट आया। घर पहुँच के उस सीधा वही साधु के रूप धारण किए भगवान भोलेनाथ के पास गया जो प्रसिद्ध रेत थी। सोमेश्वर ने उसके अनुवारण किया। राजमहल में जे कुछ हुआ विस्तार से कहने लगा। सब कुछ सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ सोमेश्वर की ओर देखते हुए कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अगले दिन जब तुम राजकुमारी के कथा के श्रवण कराने के लिए जाओ, फिर कह देना तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर सिर्फ मैं हूँ। मैं कोई बात किए वहाँ से आपस लौटाना, कोई बात किए, इतना कह के भगवान भोलेनाथ मौन हो जाती है। फिर ये सुन के सोमेश्वर कुछ दिन चुप रहता है, फिर हाथ जोड़ के आदर पूर्वक कहता है, हे मुनिवर, कहाँ मैं एक निर्धन पुत्र पंडित जी के पुत्र हुआ, कहाँ नगर के राजा के पुत्री, हमारा बीच तुलना तो कैसे हो सकती है। मेरा घर तो उसके दक्षिणा से, उसके दिए हुए दक्षिणा से मेरी घर चलती है। मेरी माता मेरे पिता उसी धन पर आश्रय करता है। ये सब बात मैं राजा के पता चल गई। मैं उसके पुत्री के विवाह करने के लिए इच्छा रखती हूँ। तुम मुझे मेरे परिवार को मृत्यु धन देने में एक पल भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपसे क्षमा अर्चना मांगती हूँ, कृपया मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझ में इतना साहस नहीं है। सोमेश्वर की बात सुन के साधु रूप भगवान ने भोलेनाथ ने शांत रहे, फिर उन्होंने अपना मस्तक उठाया। उनके आंखों में तेज उभरने लगा। मुस्कुराते हुए कोमल गिनती में मेरा स्वरूप में कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानेंगे तो समझ लो तुम अपने भाग को ठुकरा रहे हो। जब कोई भक्त अपने भाग से मुंह मोड़ लेता है तो उसका जीवन दुख दरिद्रता पश्चाताप से भर जाता है। फिर कोई भी कृपा शेष नहीं रह जाती है, केवल सुनता ही रह जाती है। इस वचन के सुन के सोमेश्वर के मन में विचित हो गया। वो सोचता है कि यदि अगर ये बात नहीं मानी तो ये लोग मुझे शराप दे देंगे और मैं भस्म हो जाऊंगी। अगर मैं राजकुमारी की बात जाके ये कहिया तो मेरा मृत्यु धन मिलेगा, चाहे ऐसे चाहे वैसे मरना तो तय है। चलो राजकुमारी के पास चलते हैं। ऐसा सोच के राजकुमारी के पास विश्वास दिलाया। राजकुमारी के भगवान भोलेनाथ के कथा के श्रवण कराने के लिए राजमहल के तरफ निकल गया। जब राजमहल पहुंच के राजकुमारी के भगवान भोलेनाथ के कथा के श्रवण कराने लगा, उसके बाद उसके राजकुमारी से फिर पूछा, हे राजकुमारी, आपके किसी मनोकामना के पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ को कथा के श्रवण करती हो। तब राजकुमारी ने फिर यही जवाब दिया से उस दिन दिया था। तभी ने उसने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, तुम जैसा वर चाहते हो वैसा मैं ही हूँ।
इतना कह के सोमेश्वर वहाँ महल से भाग के आया, अपने घर आ गया। जब उस सोमेश्वर के ऐसी बातों के सुन के राजकुमारी बहुत क्रोधित हो गई। फिर उसने अपने दासी के बुला के उसके सब कुछ बता दिया। कहा कि मेरी ये पूरी बात पिताजी के बता देना। तब वो भी सोमेश्वर को बहुत क्रोधित हो गया। फिर राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उदंत पंडित के उसके लिए अवश्य सजा मिलेगा। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों के दरबार में बुलाया। उनसे विचार समझ करते हुए तभी उसके मंत्री ने राजा से कहा, हे राजन, उसने जो न अपराध किया है निश्चय की फांसी होगी है, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी होगी है, वो एक पंडित जी है। अगरचे तो उसके फांसी की सजा देंगे तो आपको ब्रह्म हत्या के घोर पाप लगेगा। पाप किसी तीर्थ, किसी यज्ञ, किसी दान से नहीं करता। इसीलिए मेरी विनती है कि इसे कोई ऐसे दंड दिया जाए जिसे अन्याय भी हो जाए, आपको पाप भी न लगे। कोई ऐसा उपाय जैसे उसका भरम भी टूटे, आपकी मर्यादा भी बनी रहे। तो देखिए, महामंत्री की बात सुन के अभी वह गहन सोच में पड़ गई। फिर बाद में चल के बाद में क्रोध से बोला, कुछ सैनिकों के दरबार में बुलाया। फिर आदेश दिया, हे सैनिकों, उस पंडित जी के घर जाओ और उसके कह देना कि राजा साहब तुम्हारा साथ अपने पुत्री को विवाह करने के लिए तैयार हुए, लेकिन उसकी की शर्तें हैं। अगर तुम शर्तों के पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें तुम्हें पूरे परिवार को मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा साहब की पहली शर्त ये थी कि बारातियों के ठहरने के लिए बारात घर बारातियों से भरने होना चाहिए, वह घर खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है, बारात के अतिथि के संस्कार में जो भोजन तैयार किया जाए वो न तक कम हो न बचना चाहिए, अर्थात न कोई भूखा रहे और न कोई भोजन व्यर्थ जाए। स्त्री से ये है तीसरी कि अधूप भर रात होनी चाहिए जिसके प्रदक्षिणा इस नगर के हर व्यक्ति करे। अगर बारात के नगर में पहुँचने में शर्तों में कोई कमी अधूरी पाई जाएगा तो बारात में आए हुए सभी बाराती के मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राधा की आदेश पाके सहरे उसके घर की ओर निकल गई है। उसके सोमेश्वर भी राजमहल से भाग के सीधे अपने घर पहुंचा था। साधु में भगवान भोले जी के सारी बात कह सुनाई है। उसी समय राजा के सैनिक उसके द्वार पर पहुंच जाती है। जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। आवाज़ सुनने पर सोमेश्वर के पिता बाहर आती है। दरवाज़ा खुलती है। दरवाज़ा खोलते सैनिक कठोर शरीर में कहती है, क्या तुम्हारा पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है। राजा साहब ने अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब के कुछ शर्तें हैं जिसे पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा पूरे परिवार को मृत्यु दंड दिया जाएगा। वह सैनिक की बात सुन के सोमेश्वर के पिता बहुत भयभीत हो जाती है। कहती है, सैनिकों, हमारा राजा के किस शर्तों के पूर्ण करना पड़ेगा, उस शर्तों के पूरा करने के कष्ट करे, पूरा करे। इस सैनिकों ने उसके पिता से कहती है, हे वरहमान, राजा साहब की पहली शर्त है, पूरे बाराती के ठहरने के लिए सभी बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई बारात घर खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि बारातियों के अधिक संस्कार में कोई बनाया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरा शर्त ये है कि अधिक बाराती होना चाहिए जिसके प्रचलना इस नगर के सभी लोग करें। आप बारात के पहुंचने पर हमारा कोई भी शर्त अधूरा ना हो। इतना शर्त पूरा नहीं किया जाएगा तो बारात में आई होगी बाराती में मृत्यु दंड हो जाएगा। राजा के सैनिकों की ही कठोर अवस्था सुन के सोमेश्वर ने उसके पिता ने बहुत भयभीत हो जाती है, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर सब कांपने शांत और उसके कहते हैं, तुम मत डरो, अगर साहस के साथ अपना उत्तर दो, सैनिकों की विदा करो, उनसे कह दो विवाह की तैयारी करें, हम बारात वाले दिन बारात लेके पहुंच जाएंगे। फिर सोमेश्वर के पिता ने भगवान शिव की आज्ञा मानते हुए वैसे ही उत्तर सैनिकों के दिया, उनके विदा कर दिया। सैनिक आपस महल में लौटी, वहाँ जाके राजा के सारी बात अर्थात सुना दिया। जब राजा के सोमेश्वर की ओर से सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है तभी बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है।
कुछ पल चुप रहा, अपने मन में सोचता है कि आखिर ये गरीबी पंडित किसके भरोसे इतने दुर्बल शर्त के बावजूद मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हो गया है। मेरा कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है। इसी तरह के कोई विचार उसके मन में उठते थे। उसके बाद उसके अपने नगर के कई घरों के बारात के तरह सजवा दिया, कई सारे तंबू के प्रिंट भी करवा दिया। राजा ये सब सोच रहा था कि कहाँ वो पंडित इतना अधिक बाराती के लेके आएगा, और कहाँ अधिक बाराती ना आए तब मेरी शर्त हार जाएगा, मेरे पूरे परिवार सहित उसके मृत्यु दंड दिया जाएगा। इधर सोमेश्वर ने नगर के सभी लोग से बारात में चलने के लिए कहा। सभी लोग ने मना कर दिया। हमें वहाँ जाके मरना नहीं है, तुम्हारा तो अंतिम समय आ चुका है, तो तुम तो जाओ। इसलिए तुम हमारे उस ऐसी बात सुन के सोमेश्वर बहुत परेशान रहने लगा। क्यों अभी तक ले उसके साथ बाराती चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। फिर विवाह के दिन आ गया। फिर विवाह वाले दिन सोमेश्वर उसके ज़्यादा चिंता होने लगा। जब साधु रूपी भोलेनाथ ने सोमेश्वर के बहुत परेशान देखा, तभी भगवान भोलेनाथ ने सोमेश्वर के बारात में चलने के लिए सभी देवता, भूत, प्रेत, गंधर्व को मनुष्य रूप में सोमेश्वर के बारात में चलने के लिए अर्थित कर लिया, सोमेश्वर के बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी नाचते गाते हुए बारात लेके पहुंचा। जब सोमेश्वर के इतना बारात लेके आए थे कि राजा द्वारा सजाए हुए सब बारात घर, यहाँ तक सब तंबू बारात भर गए, टेम्पू भर गए। कुछ बेरा तंबू से बाहर बारात रह गई। जब राजा के पास सूचना भिजवाई गई बारात के ठहरने के लिए, बारात घर तंबू कम पड़ गए हैं, ठहरने के लिए और मैंने व्यवस्था की जाए। तभी राजा अपने मन में सोचने लगा, अभी तो कोई इसके साथ बाराती में आने के लिए तैयार नहीं था, अब कहाँ से इतने बाराती आ गई है, मुझे एक बार जाके दिखना चाहिए। इतना सोच के राजा तुरंत वहाँ पहुँच गया। और जब भगवान भोलेनाथ ने राजा को बारात में आया हुआ देखा तो उन्होंने शुक्र और शनि को बच्चे के रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया। इधर जब उस राजा ने दोनों बच्चों के जोर जोर से विलाप करते हुए देखा, तब उन्हें भगवान भोलेनाथ के पास पहुँच के उसे पूछना, हे महात्मा, ये बच्चे इतना विलाप क्यों कर रही है? तभी साधु रूप ने भोलेनाथ जी ने कहा, वो राजा के जवाब देते हुए कहा, ये दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसीलिए इतना विलाप कर रहा है। राजा ने दोनों बच्चों को भोजन करने वाले स्थान पर भेज दिया। उसके कुछ देरी बाद ने राजा के सैनिक ने उसके बाद आके बताया, है राजन, वो दोनों बच्चे ने सारे भोजन समाप्त कर दिया है। दोनों जोर जोर से फिर चिल्ला रही है कि भोज उसके भूख लगी है। सैनिकों की ऐसी बातें सुन के पर राजा बहुत चिंता हो जाती है, परेशान हो जाती है। अब उसका सारा अहंकार चूर हो गया था। फिर साधु रूपी भोलेनाथ जी के चरणों में अपने दोनों हाथ के जोड़ के बैठ जाती है और फिर उनसे कहने लगा, हे साधु महाराज, आप मेरी लाज आप ही के हाथ में है। तब भगवान भोलेनाथ ने उस राजा से कहा, आप राजमहल जाके बारात की अगुवानी की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा ने उस नगर के सभी घर के अच्छे से सजवाया, पूरे नगर के एकदम दुल्हन के लेखा सजवाया। सोमेश्वर के विवाह के उपवास में फिर राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सोमेश्वर के शरीर के चांद सूरज से सजाया गया था। शरीर के उसके बारात के समय शादी से रथ में बैठ के राजमहल के तरफ जाने लगा। उस रथ के आगे कई सारे बाराती बैंड बाजे के साथ होना चाहिए थे। कई हाथ में मुतराए लिए थे, एक दूसरे पर निछावर करते थे, इधर उधर उछाल रहे थे। सोमेश्वर की ऐसी अब्दुल बारात के देख के उस नगर के लोग कहने लगे, ये पंडित जी के भाग तो देखो, उसके मस्तक पर चांद सूरज की रोशनी है, उसके चारों तरफ इस प्रकार धन लक्ष्मी उछाली जा रही है कि जैसे कोई धनवान राजा के बारात निकल रही है। और ऐसी बारात हमें अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे, न आगे देखने की उम्मीद है। ये पंडित जी तो भाग के बहुत धनी हैं। प्रजा के ऐसी बात सुन के माता पार्वती भी भगवान भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, ये तो सत्य है, आपके कृपा जिस मनुष्य पर हो जाती है उसके अन्न धन से भंडारे भर जाती है।
तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहती है, जो भी भक्त श्रद्धा प्रेम से मेरी पूजा अर्चना करती है, मैं उसके भक्ति के विरुद्ध नहीं जाने देती हूँ। उसके कर्मों के फल अवश्य मिलता है। जब तक ले पूर्व जन्म के पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक ले उसके कष्ट अवश्य सहना पड़ते हैं। जैसे उसके पूर्व पुण्य काम जागृत होती है, वैसे ही उसके भाग के दरवाजे खुल जाते हैं और उसी पुण्य फल के उदय से सोमेश्वर राजा के पुत्री के विवाह विधि पूर्वक पूरे हो गया। विवाह के बाद राजकुमारी को डोली में बैठा के सोमेश्वर अपने घर ले आया। भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से आप सोमेश्वर कहते धनवान बन चुका था। उसके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं रह गई थी। उसके बाद सोमेश्वर के माता ने भी फिर से पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ सोमवार के व्रत रखने लगी, पूजा करने लगी। आइए श्रवण करते हैं भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जग ओमकारा, ओम स्वामी जय ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शुभ अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकांतर चतुरांद पंचामृण राजे, हंसा नरिना सही वृषभस का साजे। ओम जय शिव ओमकारा, तू भुज चारी 10 भुज अंत शोभे, पीर पुन गंतेरी जन्म मोहे। ओम जय शिव।